और मन पवित्र नहीं है, मन बस में नहीं है, तो इंसान जो भी करेगा और जो भी पालेगा वह कभी सुखी नहीं हो सकता है, कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मूल है मन। ऋषि ने कहा मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ऋषि ने बहुत पहले कहा, क्या कहा? कबीर साहब कहते हैं और वही बात ऋषि कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष, मनुष्य के दुख और सुख, मनुष्य की समस्या और समाधान का कारण कौन है? मन। मन एव मनुष्याणाम, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका स्वयं का मन है। यदि मन सुलझा हुआ है, मन पवित्र है, तो वह मोक्ष का कारण बनता है, वह शांति का कारण बनता है, वह समाधान का कारण बनता है, वह सुख का कारण बनता है। और ऐसे मन से आदमी जो भी निर्णय लेगा, जो भी सोचेगा, जो भी बोलेगा, वह उसके उत्थान का काम करेगा, उन्नति का काम करेगा। और मन यदि गड़बड़ है, उलझा हुआ मन से और गुस्सा मन से जो भी निर्णय लेगा तो क्या होगा? वो गलत दिशा में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष, दुख और सुख का कारण स्वयं का मन है। इसीलिए सत्संग में ये मन पर धर्म क्या है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ी हस्ती महात्मा बुद्ध हुए, महावीर भी हुए, सदगुरु कबीर भी हुए, लेकिन इस धरातल पर समझिए भारत और नेपाल, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, महात्मा बुद्ध का जितना प्रभाव पड़ा और जितनी बड़ी हस्तियाँ उन्होंने ज्ञान का दीप जलाया, उस जमाने के कबीर थे महात्मा बुद्ध। और सारे चमत्कार, आडंबर, पाखंड, छुआछूत पर उन्होंने आज से कितने 2500 साल, 25 वर्ष पहले उन्होंने कहा। और उस समय महात्मा बुद्ध ने जब कहा तो पहली गाथा, पहला श्लोक, पहला दोहा महात्मा बुद्ध ने कहा, मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासति वा करेति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम वा बहतो पदम। ये महात्मा बुद्ध का पहली गाथा है जो धम्म पदम में उन्होंने कहा। क्या कहा? मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेठा। धर्म की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य के मन जो है, मन सबसे पूर्वगामी है, मन आगे आगे चलता है। और मनुष्य मन से जो सोचता है, यदि वो गलत सोचता है और कुंठित होकर, क्रोधित होकर के सोचता है, तो उसके पीछे दुख उसी प्रकार लगा रहता है जैसे बैल के पीछे चक्के लगे रहते हैं। पहिया, थोड़ा सा बैल इधर उधर हुआ, पहिया कुचल देता है पैर को। इसी प्रकार जो आदमी गलत सोचता है, गलत बोलता है और गलत कर्म करता है, गलत बोलता है, उसके पीछे कर्म रूपी चक्का वैसे ही चलता है जैसे बैल के पीछे उसके पहिया। तो महात्मा बुद्ध ने पहले मन पर कहा, कबीर साहब ने पहले मन पर कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आप लोग सबको याद है मन चंगा, तो याद है ना? आधा मैं कहता हूँ, आधा आप लोग बोलिए। मन चंगा तो सब लोग तो सत्संगी है, सब लोग को भजन गाना आता है, प्रवचन करना आता है। और अभी जो है सब लोग गा रहे थे और सब बढ़िया, तो सब लोग गायक है, प्रवक्ता है, बोलने वाले हैं, ज्ञान की बात जानते हैं, भजन सब लोग। तो जानकारी किसी के पास कमी नहीं है, न जानने का दोष हम सब में किसी के पास नहीं है, दोष है न करने का। ठीक है ना? न जानने का दोष किसी के पास नहीं है, सबके पास सअसरफी है ना। 99 किसी के पास नहीं, पूरे सअसरफी। किसी को माइक दे दीजिए तो घंटों बोल सकते हैं और घंटों प्रवचन कर सकते हैं। तो ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? करना। जैसा काछे वैसा नाच नाचे, तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, गलत नहीं खाना पीना चाहिए। कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं और कहते हैं एक दूसरे को। इस प्रसंग मुझे एक बात याद आई महाभारत की। युधिष्ठिर, पांचों पांडव और भी विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे। पहले गुरुकुल हुआ करता था, आज तो गुरुकुल समाप्त हो गए हैं। अभी अभी रामदेव बाबा चालू किए हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो पांचों पांडव और भी विद्यार्थी लोग गुरुकुल में पढ़ते थे और उन सब को पढ़ाते थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य गुरु थे, पढ़ाते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन सारे विद्यार्थी को कहा कि कल एक होमवर्क करके आना, एक पाठ याद करके आना। क्या? कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये याद करके आना सब लोग। ठीक है सर। बस चले गए विद्यार्थी लोग। जब कल हुआ सब लोग आए तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम लोग याद कर लिए? कितने लोग याद किए? तो सब विद्यार्थी उठ गए, जितने बच्चे थे सब उठ गए। कहा कि गुरुदेव सब याद कर लिए। क्या याद किए? क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सब उठ गए, लेकिन युधिष्ठिर नहीं उठे। बहुत ध्यान से सुनिए। एक प्रैक्टिकल मतलब मैं क्या कह रहा था कि हम कहते तो है लेकिन करते कैसे नहीं है, बिल्कुल। तो युधिष्ठिर नहीं उठे तो द्रोणाचार्य जी महाराज आए, उनको डांटे कि तुमको ये छोटा सा पाठ, छोटा सा होमवर्क नहीं याद हुआ? ठीक है, आज माफ़ कर देता हूँ, कल निश्चित ही याद करके आना, नहीं तो 10 छड़ी लगेगा। फिर कल हुआ, सब आए तो फिर पूछा गया, बोलो सब लोग याद करके आए? क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सारे विद्यार्थी, सारे बच्चे उठ गए और कहा हाँ गुरुदेव हम लोग याद करके आए कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। आज फिर युधिष्ठिर नहीं उठे, ना उठे ना बोले। फिर गुरु डांटे उसको बहुत और 2-4 छड़ी भी मारे। कहा कल तो खैर नहीं होगा, कल जरूर याद करके आना ये पाठ। कल फिर हुआ तीसरा दिन भी सारे बच्चे उठे और कहे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज फिर तीसरा दिन युधिष्ठिर महाराज नहीं उठे, नहीं बोले। अब तो गुरु को क्या बताऊं, वो जो है ना तीसरा दिन था ना वारंट, और एकदम गुस्सा में आ गए, क्रोध में आ गए। और क्रोध में आकर के आंख लाल लाल हो गई द्रोणाचार्य की, और बस क्रोध में उनको गाली देने लगे और डांटने लगे। कहे तुमको इतना याद नहीं है कि तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए? महाराज युधिष्ठिर खलखला के हंसने लगे, मुस्कुराने लगे उनके सामने। द्रोणाचार्य महाराज वो क्रोध में है, आंख उनकी लाल लाल है, और उनके सामने युधिष्ठिर महाराज मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। तब जाके जब हंसने लगे तो वो गंभीर हो गए द्रोणाचार्य। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि गुरुदेव मैं आपको कैसे कहूं कि क्रोध नहीं करना चाहिए? मैं कैसे कहूं कि क्रोध नहीं करना चाहिए? मैं तो आपके सामने प्रयोग करके दिखा रहा हूं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं मुस्कुरा रहा हूं। क्रोध कौन कर रहा है? क्रोध कौन कर रहा है? तो यही है। तो ये ज्ञान की बातें सब जानते हैं, लेकिन उसको जब समय आता है प्रयोग, तो फिर प्रयोग समय में सब फेल हो जाते हैं। मैं कह रहा था कि ज्ञान की बात तो जानते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि मन को शांत, यदि एक मन को हम सही कर लिए तो सब चीज़ सही होने लग जाएगा। आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार, जितने चीज़ें हैं वे सब अपने आप ठीक होने लग जाएंगे और आपके पास अच्छी चीज़ें अपने आप आने लग जाएंगी। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारा संसार बनता है। संकल्प से सृष्टि बनती है, सोच से संसार बनता है, विचारों से विकास और विनाश होता है। ये 3 फार्मूला है हमारे जीवन के। प्रकृति से हमें वही लौटती है जो हम सोचते हैं। ऋषि ने कहा यद ध्याति तद भवति, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम हो जाओगे। जिसके बारे में तुम सोचोगे वह चीज़ मिल जाएगी। कबीर साहब ने कहा सोई कहनता सोई होगे। जो कहोगे, जो सुनोगे, जो सोचोगे वो तुम हो जाओगे, वो मिल जाएगा।
मतलब जैसी सोच वैसा संसार, जैसा विचार वैसा विकास। अगर हम विचार को ठीक कर ले, अपनी सोच को ठीक कर ले, अपने चिंतन को ठीक कर ले, तो आदमी जहाँ है वहाँ सुखी हो जाएगा। आज आदमी का चिंतन कितना गलत है, विचार कितना गलत है। हम सब सुने होंगे, हमारे पूर्वजों ने कहा था सदा जीवन ऊंच विचार। क्या एकदम सामान्य सी बात, सादा जीवन ऊंच विचार। जीवन में सादगी हो, पहनाव ओढ़ाव सब सादा हो, और विचार कैसा होना चाहिए, ऊंच विचार, एकदम ऊंचा विचार। लेकिन आज क्या हो गया, आज सिंगारिक जीवन निम्न विचार। जीवन में कितना फैशन बढ़ गई और सब गलत चीज़ें बढ़ गई, लेकिन विचार कितना निम्न हो गया। आज माता पिता को प्रणाम करने के लिए बच्चों को शर्म आती है, लाज लगता है। कोई आ गए संत महात्मा, उनको पाँव छूने के लिए उनको लगता है अहम जो है ईगो, वो लगता है कैसे। तो आज विचार कितना गिर गया, संस्कृति, सभ्यता, शिष्टता, नैतिकता, ये कितना मतलब गड़बड़ हो गया। तो पूजा पाठ ये तो बढ़ गया। पहले गांव में एक जगह स्थान, एक जगह देवालय होता था, थान होता था, वहाँ पर जाके लोग पूजा करते थे। पूरे गांव भर के लोग वहाँ पूजा करते थे। आज घर घर में मंदिर है ना। आज घर घर में मंदिर है, घर घर में देवता है, और एक दो देवता नहीं है। एक घर में हम लोग थे कलकत्ता में, तो वहाँ पर 51 देवी देवता के मूर्ति थे घर में। मतलब 51 भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा तो कर रहे हैं 51 भगवान की, उपासना कर रहे हैं, और घर में महाभारत है, भाई भाई में टकराव है। तो पूजा तो हो रही है, घर घर में मंदिर है, घर घर में भगवान है। और जानते हैं सबसे कम कीमत में भगवान मिलता है। मेला घूमने गए, फोटो मिल गया दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की, हनुमान जी के, 50 रुपये में, 100 रुपये में ले आए, टांग दिए, बस तुम्ही सब माता पिता जब पूजा कर रहे हैं ना। तो सबसे सस्ता क्या मिलता है, भगवान ही मिलते हैं। तो लोग सोचते हैं चलो भाई खरीद के ले आते हैं। ठीक है, खरीद के ले आए, आपकी श्रद्धा है तो उसको पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा करना आराधना करना गलत नहीं, लेकिन वैसा अपना जीवन जीना, वैसे आचरण में लाना, ये सबसे मूल्यवान चीज़ है। एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है। एक पत्थर है ना, पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है तो वो भगवान बन जाता है। पत्थर वो भगवान बन जाता है, और जीवन भर उसकी पूजा करते हैं लोग जाके। एक पत्थर की मूर्ति मंदिर में जाती है तो वो कई बार में भगवान बन जाता है। और इंसान, मनुष्य जीवन भर मंदिर जाता है ना, जीवन भर मंदिर जाता है, लेकिन भगवान तो कौन, इंसान भी नहीं बन पाता है। जीवन भर मंदिर जाते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन इंसान भी नहीं बन पाता है, एक गलत चीज़ छोड़ नहीं पाते हैं। और जो हमारे जीवन में पवित्रता है, सदाचार है, नैतिकता है, जीवन का जो ध्यान चिंतन जो है वो नहीं कर पाते हैं। जीवन हमारा सुंदर और पवित्र नहीं बन पाता है, इसीलिए बच्चों को, परिवार को हमें सीख हम नहीं दे पाते। बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, वे हमसे सीख नहीं ले पाते हैं, क्योंकि माता पिता, अभिभावक, पेरेंट्स यही गलत करते हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे। एक घर में एक दंपति दोनों झगड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो उसका बेटा और बेटी पढ़ रहे थे, दोनों पढ़ रहे थे होमवर्क शाम को। तो इतना ज़ोर से लड़ने लगे, दोनों में लड़ाई होने लगी। तो बेटा कहता है 10 साल का, मम्मी आप चुप रहिए, पापा जी चुप रहिए, हमको पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, कल परीक्षा है। बेटा बेटी कहते हैं माँ बाप को कि आप लोग शांति से रहिए, हमको पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। अब सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को, मम्मी पापा को ये कहना पड़े कि आप लोग शांति से रहिए, हमको पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, कितना मतलब कैसी नैतिकता है। तो माँ बाप यदि लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गाली देंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए आज जो है ना, सबसे ज़्यादा किसकी गलती है, पेरेंट्स की, माता पिता के, अभिभावक की।
हम जैसे बच्चे को बनाना चाहते हैं और घर को बनाना चाहते हैं, वो वैसा हम अपने जीवन में लागू करें, वैसा जीवन हम जीना शुरू कर दे। नैतिकता, सभ्यता, शिष्टता उपदेशों से नहीं सीखा जा सकता है। आप जितना उसको कहिए झूठ मत बोलो, गाली मत दो, बच्चा को कहिए, और आप झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा? वैसा नहीं करेगा। एक घर में एक आदमी गया तो उसका बेटा 4 साल का था बाहर, तो कहा कि बाबू पापा कहाँ है, जाओ कहना कि मेहमान आए हैं, कोई आए हैं, मित्र आए हैं, बुला रहे हैं। तो अब बच्चा गया दौड़ के घर में, तो घर में पापा था, तो वो कहता है पापा जी बाहर कोई आदमी आया है, आपको बुला रहा है। तो वो आदमी कहता है बेटा जाओ कह देना पापा घर में नहीं है, पापा घर में नहीं है। बच्चा दौड़े दौड़े गया, तो बच्चा जाके कहता है कि अंकल पापा कह रहे हैं कि जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। सुन रहे हैं क्या हो रहा है? क्या कहा कि जाओ कह दो कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, आप जो कहेंगे वो करेगा, वो कहेगा। तो नैतिकता और शिष्टता ये आपके उपदेशों से नहीं सीखता है, सिखाई जाती है। ये कैसे सिखाई जाती है? आपके आचरण से, हमारे व्यवहार से। हम जैसे करेंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे जिएंगे, जो खाएंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसे बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। गलत शब्द बोले जाते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ एक मतलब मैसेज अपने दिमाग में, हम कैसे जिएं, घर में, परिवार में हम कैसे उच्चारण करें। ये देखिए, आत्मा परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन, ईश्वर का दर्शन, ये सब बाद की बात है, इसमें कोई जान नहीं है। पहले हमारा जीवन का दर्शन, हमारा व्यक्तित्व का दर्शन, हमारा शब्द का दर्शन कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी वाणी कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। इस चीज़ को यदि हम समझ लें तो ईश्वर परमात्मा के दर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सुने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन को हम सही कर लिए तो सब कुछ बढ़िया हो गया। ऋषि ने और कहा प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। लोग परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ है? प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। जिसका चित्त प्रसन्न है, मन खुश है, तो प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। रामायण में यही बात कही गई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ क्षोभ राग न द्रोहा। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसेउ रघुराया। यही बात कबीर साहब कहते हैं, ऋषि कहते हैं, रामायण कहती है, जो भी। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऋषि कहते हैं कि प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। जिसका चित्त प्रसन्न है, तो प्रसन्न चित्त से बनाया गया भोजन खाना नहीं बनता, प्रसाद बनता है। प्रसन्न चित्त से लगाया हुआ झाड़ू वो एक एक झाड़ू लगाएंगे ना, तो वो राम नाम, वो भगवान का भक्ति बन जाएगा। संत बिनोबा भावे सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे थे, बुहारू लगा रहे थे। वो अपनी जीवनी में लिखते हैं, तो उनसे 15 लोग मिलने आए, भगत लोग मिलने आए ऋषिकेश में। तो वो ऐसे ड्रेस में सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हैं। तो उनसे वो लोग पूछे, भगत लोग, कि हम महाराज बिनोबा भावे से मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलेंगे? वो लगा रहे हैं झाड़ू। तो बिनोबा भावे ने कहा कि आप लोग बताइए क्या सेवा है, मुझे ही लोग बिनोबा भावे कहते हैं। तो वे लोग चरणों में गिर गए और कहे कि आप और ये झाड़ू लगा रहे हैं, ये झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बिनोबा भावे ने कहा कि आप लोग देखिए, मैं एक एक बुहारू लगाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, और एक एक झाड़ू में राम का नाम लेता हूँ, परमात्मा का नाम लेता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। मेरा मन पवित्र है, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। तो आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर, खुश होकर के, मुस्कुरा करके लगाया हुआ झाड़ू क्या बन जाएगा? पूजा बन जाएगा। पवित्र मन से बनाया गया भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। आप मंदिर में जाते हैं,
गुरुद्वारे में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं प्रसाद, है ना, प्रसाद, चाहे जो भी मिले तो उसको प्रसाद समझ करके लोग खा लेते हैं। उसमें बहुत प्रोटीन, विटामिन और जीवनी शक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रसन्न भाव से, अच्छी मानसिकता से वहाँ पर पकाया गया है। तो हम यदि, कबीर साहब ने यही बात कहा कि जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ करो वो पूजा बन जाए, हमारा बोलना पूजा बन जाए, कर्म ही पूजा बन जाए, तो फिर जीवन ही पवित्र बन जाएगा बढ़िया। कर्म से बढ़ के दूसरा पूजा कुछ नहीं है। इसीलिए कर्म सुधार, हम जो अपने कर्मों को सुधार लेंगे, अपने मन वाणी कर्मों को हम पवित्र कर लेंगे, तो हमें आत्म प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज प्रतिष्ठा मिलेगी, और परिवार में हम देवी देवता बन जाएंगे। सिर्फ अपने जीवन पर हम कंट्रोल कर लेंगे